भारत की तिजोरियों में पड़ा सोना अब सिर्फ गहना नहीं रहा। सरकार की नजर में ये एक साइलेंट इकोनॉमी है, एक ऐसी इकोनॉमी जिसकी कीमत भारत की जीडीपी के बराबर बताई जा रही है। सवाल ये है कि क्या भारत सरकार अब आपके घरों में पड़े सोने को फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा बनाना चाहती है, क्योंकि अचानक इंपोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% कर दी गई है। प्रधानमंत्री गोल्ड बाइंग में रिस्ट्रेन की अपील करते हैं और उसी दौरान क्वाइटली लॉन्च हो जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीप्ट्स यानी कि EGRs। अब आपका सोना लॉकर्स में नहीं, डीमैट अकाउंट में भी रखा जा सकेगा, ट्रेड भी होगा और शायद भविष्य में इकोनॉमी की करेंसी कॉन्फिडेंस का हिस्सा भी बनेगा। लेकिन कहानी सिर्फ इकोनॉमी की नहीं है। भारत में सोना इन्वेस्टमेंट नहीं है, इमोशंस है। शादी का भरोसा, माँ की सुरक्षा, संकट का सहारा और पीढ़ियों की जमा पूंजी। तो क्या सरकार भारत के इमोशनल गोल्ड को डिजिटल गोल्ड इकोनॉमी में बदलना चाहती है? क्या डॉलर डोमिनेटेड दुनिया के बाद भारत सोने के जरिए नई फाइनेंशियल पोजीशनिंग की तैयारी कर रहा है, या फिर ये सिर्फ बढ़ते इंपोर्ट बिल और गिरते फॉरेक्स रिजर्व की मजबूरी है? आज उत्तरांचल द्वीप में बात करेंगे भारत के सोने की, सरकार की नई स्ट्रेटेजी की और उस साइलेंट वेल्थ की जो शायद आने वाले समय में भारत की सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर बन सकती है। भारत दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड कंज्यूमिंग देशों में शामिल है, लेकिन भारत में जितना सोना खरीदा जाता है उसका बड़ा हिस्सा इंपोर्ट होकर आता है। यानी जब भारत सोना खरीदता है तो डॉलर बाहर जाता है। यही वजह है कि गोल्ड इंपोर्ट सिर्फ ज्वेलरी का मामला नहीं बल्कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, रुपी और ट्रेड डेफिसिट से जुड़ा मुद्दा है। भारत सरकार ने गोल्ड और सिल्वर पर इंपोर्ट टैरिफ 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया है। इसमें 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी और 5% एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस शामिल है। इसका सीधा मकसद बताया गया है कि इंपोर्ट को कम करना, रुपये पर दबाव घटाना और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बचाना। अब डेटा देखते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में भारत का गोल्ड इंपोर्ट बिल करीब 71.98 बिलियन डॉलर था। ये अब तक का रिकॉर्ड हाई था। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में करीब 51 बिलियन डॉलर था और फाइनेंशियल ईयर 23-24 में 45.54 बिलियन डॉलर और 22-23 में 35 बिलियन डॉलर। यानी वॉल्यूम कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन गोल्ड प्राइसेस बढ़ने से भारत का इंपोर्ट बिल बहुत तेजी से बढ़ गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025-26 में गोल्ड इंपोर्ट वॉल्यूम करीब 721 टन रहा, जो पिछले साल 757 टन से कम था। यानी भारत ने मात्रा में कम सोना खरीदा, लेकिन कीमत उसकी ज्यादा ही चुकानी पड़ी। सरकार की चिंता यही है, अगर देश हर साल गोल्ड इंपोर्ट पर अरबों डॉलर खर्च करता रहेगा तो ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा और रुपये पर प्रेशर आएगा। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों से कुछ समय तक गोल्ड बाइंग में रिस्ट्रेन की अपील की है। इसके बाद ज्वेलर्स बॉडी ने सुझाव दिया कि लोगों के घरों में पड़े गोल्ड को रिसाइकिल और मोबिलाइज किया जाना चाहिए, ताकि हर साल 200 से 300 टन नए गोल्ड इंपोर्ट की जरूरत कम हो सके। अब सवाल है, भारत के घरों में कितना सोना पड़ा है? मॉर्गन स्टैनली की 2025 अक्टूबर रिपोर्ट के अनुसार इंडियन हाउसहोल्ड्स के पास करीब 34,600 टन गोल्ड है, जिसकी कीमत जून 2025 के भाव के अनुसार 3.78 ट्रिलियन आंकी गई है। ये भारत की जीडीपी के करीब 90% है और हाउसहोल्ड की इक्विटी होल्डिंग से करीब 3.1 गुना ज्यादा बताई गई है। यानी भारत के घरों में पड़ा सोना सिर्फ पारिवारिक संपत्ति नहीं है, ये एक साइलेंट नेशनल एसेट है। लेकिन समस्या ये है कि ये एसेट मोस्टली आइडल पड़ा हुआ है। स्टॉक मार्केट रेगुलेटेड है, टैक्स सिस्टम से जुड़े हैं, इकोनॉमी में लिक्विडिटी बनाते हैं, लेकिन घरों और लॉकर्स में रखा फिजिकल गोल्ड ना तो प्रोडक्टिव कैपिटल बनता है और ना सरकार को डायरेक्ट रेवेन्यू देता है। इसलिए सरकार लंबे समय से गोल्ड मोनेटाइजेशन की कोशिशों में लगी हुई है। 2015 में गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम लाई गई थी। इसका उद्देश्य था हाउसहोल्ड्स और इंस्टीट्यूशंस के आइडियल गोल्ड को मोबिलाइज करना, उसे प्रोडक्टिव पर्पस में लगाना, लंबे समय में गोल्ड इंपोर्ट पर निर्भरता कम करना। लेकिन गोल्ड मोनेटाइजेशन आसान नहीं है, क्योंकि भारत में सोना सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं, इमोशन है। शादी ब्याह, विरासत, सुरक्षा और संकट के समय भरोसे से जुड़ा हुआ है। लोग बैंक बैलेंस से ज्यादा गोल्ड पर भरोसा करते हैं। इन्फ्लेशन हो, करेंसी वीकनेस हो या फिर पॉलिटिकल टर्मोइल, गोल्ड को इंडियन फैमिली हेजेस की तरह दिखती है। अब सरकार की नई दिशा है गोल्ड का डिजिटलाइजेशन।
4 मई 2026 को NSE ने इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीप्ट्स यानी EGRs लॉन्च किए। EGRs ऐसे डीमेटेरियलाइज्ड सिक्योरिटीज हैं जो सेबी एग्रीगेटेड वॉल्ट्स में रखे फिजिकल गोल्ड की ओनरशिप को रिप्रेजेंट करते हैं। इन्हें डीमेट अकाउंट में रखा जा सकता है, स्टॉक की तरह ट्रेड भी किया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट भी किया जा सकता है। सेबी के नियमों के अनुसार हर EGR फिजिकल गोल्ड में बैक्ड होगा और गोल्ड सेबी रजिस्टर्ड वॉल्ट मैनेजर्स के पास सुरक्षित रहेगा। हर जारी की गई EGR के बदले में सेबी पंजीकृत वॉल्ट मैनेजर के पास 995 से 999 शुद्धता वाला फिजिकल गोल्ड जमा होगा। EGR को NSDL और CDSL सर्विसेज द्वारा डीमैट रूप में रखा जाएगा, जो इसे शेयर की तरह सुरक्षित बनाएगा। डिपॉजिटर्स और वॉल्ट मैनेजर के बीच रोजाना आधार पर ये तालमेल यानी कि रिकंसिलिएशन किया जाएगा कि कितना EGR बाजार में है और उसके बदले कितना फिजिकल गोल्ड तिजोरी में है। निवेशक कभी भी अपनी EGR को वापस फिजिकल सोने में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें बस अपने ब्रोकर के माध्यम से अनुरोध करना होगा। यहाँ एक बात और जानना बेहद जरूरी है कि ये प्रणाली पारंपरिक डिजिटल गोल्ड से अलग है। EGR एक सिक्योरिटी है जो सेबी के सख्त नियमों के अंतर्गत आती है। अगर ये मॉडल सफल होता है तो भारत में गोल्ड सिर्फ लॉकर में बंद मेटल नहीं रहेगा, वो फाइनेंशियल मार्केट का हिस्सा बन सकता है। इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, प्राइस डिस्कवरी बेहतर होगी और धीरे धीरे डोमेस्टिक गोल्ड रिसाइकलिंग इकोसिस्टम मजबूत होगा। लेकिन खतरे भी हैं। इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने से ऑफिशियल गोल्ड महंगा होता है। राइटर्स में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार इंडस्ट्री कंसर्न्स के हवाले से बताया गया है कि इससे स्मगलिंग का खतरा फिर बढ़ सकता है, क्योंकि हाई ड्यूटी ग्रे मार्केट ऑपरेटर्स के लिए ये प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ा देगा। तो असली सवाल यही है कि क्या सरकार गोल्ड बाइंग रोकना चाहती है या गोल्ड को फॉर्मल इकोनॉमी में लाना चाहती है? जवाब शायद दोनों के बीच है। सरकार चाहती है कि गोल्ड इंपोर्ट कम हो, डॉलर बचे, रुपये पर प्रेशर घटे और घरों में पड़ा आइडल गोल्ड इकोनॉमी में काम आए। लेकिन भारत में गोल्ड पॉलिसी सिर्फ इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं हो सकती, ये इमोशनल पॉलिसी भी है। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकती है, EGRs लॉन्च कर सकती है, ड्यूटी बढ़ा सकती है, लेकिन जनता अपना गोल्ड तभी देगी जब उसे ट्रस्ट, प्योरिटी, सेफ्टी और इजी विड्रॉवल की पूरी गारंटी मिले। क्योंकि भारत में सोना सिर्फ चमकता नहीं है, ये पीढ़ियों का भरोसा संभालता है और अब यही भरोसा तय करेगा कि भारत का गोल्ड डिजिटलाइजेशन सफल होगा या नहीं। नमस्कार।